केरल के दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टीजी मोहनदास ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने का विवादित बयान दिया। उनके इस बयान के बाद घमासान शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी व्यंग्यात्मक और काल्पनिक थी और YouTube पर हुई एक लंबी चर्चा के छोटे क्लिप वायरल होने के बाद उन्हें संदर्भ से हटकर पेश किया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें टीजी मोहनदास ने कहा कि अगर उनके पास अधिकार होता तो वे जंतर मंतर के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए 3 बार चेतावनी देते और फिर पुलिस फायरिंग का आदेश देते। टीजी मोहनदास बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व राज्य संयोजक और भारतीय विचार केंद्रम के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं। उनके आरएसएस के करीबी संबंध हैं। केरल में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एम गणेशन ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह से संगठन से जुड़े नहीं हैं। वीडियो में टीजी मोहनदास ने कहा कि मैं जंतर मंतर के आसपास 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दूंगा, मैं भीड़ से 3 बार हटने को कहूंगा, फिर मैं गोली चला दूंगा। कुछ लोग मरेंगे, कुछ बचेंगे, कुछ घायल होंगे। 4 घंटे में हालात काबू में आ जाएंगे। लाशों को इकट्ठा करके अस्पताल ले जाया जाएगा। वीडियो के एक और हिस्से में वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष समूहों पर निशाना साधते हुए मोहनदास ने और भी चीजों का जिक्र किया। इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई और ये विवाद का एक मुख्य मुद्दा बन गई। आरएसएस के दक्षिण केरल प्रांत सह कार्यवाहक केबी श्री कुमार ने कहा कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के बारे में की गई टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि वह उनकी निजी राय है। आरएसएस किसी भी तरह से उन टिप्पणियों या ऐसी सोच से सहमत नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले हफ्ते नई दिल्ली और दूसरे शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैलियां की। 20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन हिंसक हो गए जब जंतर मंतर पर जमा भारी भीड़ ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी और लाठी चार्ज किया, जिससे झड़पें हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मोहनदास ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यह विवाद उन लोगों ने खड़ा किया जिन्होंने पत्रिका मलयालम YouTube चैनल पर अपलोड की गई पूरी 31 मिनट की चर्चा नहीं देखी थी। उनके मुताबिक जो क्लिप्स शेयर की गई वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की थी और उनमें उनकी बातों का संदर्भ हटा दिया गया। मोहनदास ने तर्क दिया कि मलयालम के हास्य व्यंग और मुहावरों का लहजा बारीकियां अंग्रेजी में अनुवाद करने पर खो जाती हैं, जिससे व्यंग्यात्मक या ट्रोलिंग वाली बातें असल बयान जैसी लगने लगती हैं। गोली चलाने के बारे में अपनी टिप्पणी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वे हिंसक दंगों से निपटने के दौरान पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य क्रम का एक काल्पनिक उदाहरण देना चाहते थे। इस क्रम में कर्फ्यू लगाना, बार बार चेतावनी देना और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था बहाल करने के लिए बल का प्रयोग करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी एक बड़ी चर्चा का हिस्सा थी जिसमें आम नागरिकों के सीमित नजरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के व्यापक नजरिए की तुलना की गई थी। मोहनदास ने कहा कि भले ही लोग तुरंत और कठोर कार्रवाई की मांग करें, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे फैसले लेने से पहले व्यापक भू राजनीतिक और राष्ट्रीय पहलुओं पर विचार करते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस विवाद को सबसे पहले मीडिया वन ने हवा दी, जिसे उन्होंने जमात इस्लामी द्वारा संचालित बताया और बाद में सोशल मीडिया पर वामपंथी समर्थकों ने इसे फैलाया। इस खबर के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।